दोस्तों जैसा कि हम ज्योमेट्री के 100+ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, हमने 4 पार्ट उसके कवर कर लिए हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। इसकी तीनों माध्यिका, एक एडी है, एक बीई है, एक सीएफ है। तीनों की लंबाई जो है, एडी की m1 है, सीएफ की आपकी m2 है, बीई की m3 है। तो क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, अगर इसकी माध्यिकाएं इतनी हो तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 4/3 एरिया ऑफ मीडियन। एरिया ऑफ मीडियन, एरिया ऑफ मीडियन का मतलब कि अगर हम इसके तीनों साइड को, मान लीजिए इसकी एक मीडियन 4 5 हो, एक 6 हो, एक 7 हो, तो अगर इसकी तीनों मीडियन को लेके हम एक ट्रायंगल बनाएं तो उसका जो एरिया होगा उसका 4/3 होगा इस ट्रायंगल का एरिया। चलिए फ्रेंड्स अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। इसका बीसी ए है और AB आपका C है और AP यम है और PC आपका यन है। ये कोई एक रेखा है BP, कहीं भी हो सकता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि C प्लस A प्लस यम प्लस यन बाई 2 और C प्लस A माइनस का यम प्लस यन बाई 2। तो जो यक्स होगा वो इस मान से हमेशा छोटा होगा और इस मान से हमेशा बड़ा होगा। ये बीपी कोई रेखा है जिसकी लंबाई x है। x जो होगा C प्लस ए प्लस m प्लस n बाई 2 से छोटा होगा और C प्लस ए प्लस माइनस m प्लस n बाई 2 से बड़ा होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है, ये कोई ट्रायंगल है ABC। तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया है। तो जब हम तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ट्रायंगल जो होगा 4 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। इन सबका एरिया 1 होगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1। चारों का एरिया बराबर होगा। अब ये चीज अगर यहाँ बाहर हो जाए कहीं, ये तो ये भी 1 जो होगा इस 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि DE बेस है और हाइट इसका ये है। इस ट्रायंगल के लिए भी वही हाइट है, इस ट्रायंगल के लिए भी वही हाइट है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC और कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, DEF ले लीजिए, इसका जो एरिया होगा वो 4:1 होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले पे चलते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये तीनों हाइट हमने खींचा हुआ है, एल्टीट्यूड, और ये आपका O जो है वो आर्थो सेंटर है। कॉन्सेप्ट ये है कि OA इंटू OD, ये जो होगा वो बराबर होगा OB इंटू OE, ये बराबर होगा OF इंटू OC। ये तीनों की मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगी। मान लीजिए ये 6 हो, ये 7 हो और ये 3 हो और आपसे इसकी OE आपसे पूछा हो, OA 6, OD 7, OB 3 और OE आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली OA आपका 6, OD 7 इक्वल टू OE आप मान लीजिए x और OB 3, तो 3 दूना 6, 7 दूनी 14, x आपका 14 हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर ये है कि ये कोई ट्रायंगल है ABC। इसमें तीनों हाइट खींची हुई हैं। इसका हाइट H1, B से खींचा गया है H2 एंड C से खींचा गया है H3। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, दो हाइट आपको दे के तीसरा हाइट पूछेगा ऑप्शन से। तो तीसरे ऑप्शन का जो फार्मूला, तीसरे हाइट का जो फार्मूला होता है, तो होता है H1 इंटू H2 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 और H1 इंटू H2 डिवाइड बाई H1 डिफरेंस H2। तो जो H3 होगा वो हमेशा इस चीज से बड़ा होगा और इस चीज से छोटा होगा। प्लस वाले से नीचे अगर प्लस है तो ये वैल्यू आपकी छोटी होगी, तो इस चीज से ये बड़ा होगा, और नीचे अगर माइनस है तो डिफरेंस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बड़ी है इसलिए इस वैल्यू से छोटी होगी।
ये आपका कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका 6वां नंबर का कॉन्सेप्ट है। कोई ट्रायंगल है ABC, हमने तीनों माध्यिका खींची है। माध्यिका खींची है तो जो F और E है, ये CF माध्यिका और BE जो है, और F और E को हमने मिलाया है। तो ऐसा करने पे जो AO is to OG is to GD है, इसकी लंबाई का जो रेशियो होता है वो 3:1:2 होता है। G आपका सेंट्रॉइड है। और हमने एक चीज आपको बताया था माध्यिका में कि जो AG is to OD होगा वो 2:1 होगा। वो 2:1 है भी, 3, 1, 4 और 2, तो 2:1। चलिए फ्रेंड्स, अगला 7वां नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट। 7वां नंबर का कॉन्सेप्ट ये है, ये कोई ट्रायंगल है ABC है, तो इसमें जो आपका साइड के स्क्वायर का सम होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, और जो इसके मीडियंस का स्क्वायर का सम होगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये F है आपका, CF स्क्वायर, ये जो होगा 4:3 के अनुपात में होंगे। ये इसमें कॉन्सेप्ट बनता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, वो अगर 4 है तो AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर 3 होगा। ये आपका साइड है और ये आपका मीडियन है। चलिए फ्रेंड्स, 8वां नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। AD जो है ये D कहीं पे भी मिला हुआ है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, 2AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपसे 6 दे दिया, मान लीजिए ये 5 दे दिया, और आपसे AD पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 2AD स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर। तो 2AD स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 61, हाँ 61 हो जाएगा। तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 61/2, और यहाँ से आपका AD मिल जाएगा रूट में 61/2, ये आपका AD निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9, ये आपका इन सेंटर है और ये आपका है सरकम सेंटर। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसके बीच की जो दूरी पूछी जाती है, तो दूरी जो होती है D इक्वल टू अंडर रूट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2R इंटू R। कैपिटल R आपका सरकम रेडियस एंड स्मॉल r आपका इन सेंटर रेडियस। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट 10वां नंबर शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, हम इसके तीनों मीडियन को जब मिलाते हैं, हमने आपको बताया था ये 6 इक्वल एरिया में बांटता है। दो ये अगर हो तो 2 ये हो, 2 ये हो, 2 ये हो, 2 सब बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो ये एरिया आपका 3 होता है, ये 3:1 में बढ़ता है। ये हमने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया है कि 3:1 में ये लंबाई होती है। तो बेस समान है, अगर इस रेशियो में ये बेस है, बेस समान है, तो अगर इसकी हाइट आपका रेशियो 3:1 है तो इसके एरिया का भी रेशियो 3:1 ही होगा। तो ये जो आपका बनता है, मान लीजिए 4 हो, ये 2 हो, ये 2 हो, ये 4 है ना, यहाँ पे 2 2 4, ये 4, तो ये 4 जो होगा 3:1 में बट जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जो रेशियो होगा वो 3:1 और ये 2 2 4 होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको कोई ट्रायंगल दे देगा ABC, तीनों का साइड दे देगा, मान लीजिए 5 6 7, और आपसे पूछेगा अगर ये G हो तो आपसे पूछेगा ट्रायंगल DGE का एरिया बताइए। तो DGE का एरिया जो होगा वो ट्रायंगल ABC के एरिया का 1/4, 2 6, 2 8, 1 9, 3 12, 1/12 होगा, क्योंकि अगर टोटल आपका ABC 12 है तो DGE जो है वो आपका 1 है।